हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पन्नालाल नवल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल वेट एलएसए स्टडी। दोस्तों, इस चैनल पर हम एलएसए के एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एलएसए के अंदर हम वेटनरी का जितना भी पोर्शन है यानी कि बी पार्ट 10 सब्जेक्ट है हमारे वेटनरी के, और 10 सब्जेक्ट के एमसीक्यू इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग पीडीएफ बनेगी और उस पीडीएफ के अंतर्गत मैं एमसीक्यू बना करके डालूँगा। अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बनाऊँगा जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं उठाऊँगा और बनाऊँगा। आप सभी को बस एक ही टारगेट रखना है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैं भले किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ूँ और मैं कुछ भी पढ़ूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर, एलएसए मॉडल पेपर पार्ट फर्स्ट। एनाटॉमी के हम क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये है। हमारा पहला क्वेश्चन है, खोपड़ी की एकमात्र हड्डी जो गतिशील होती है। खोपड़ी की एकमात्र हड्डी जो गतिशील होती है। आई थिंक आप सबको आता होगा, ये क्वेश्चन एकदम सरल है। ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ एक बार। ऑप्शन ए प्री मैक्सिलरी बोन, ऑप्शन बी मैक्सिलरी बोन, ऑप्शन सी मैंडिबल बोन, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल बोन। एकमात्र गतिशील हड्डी है खोपड़ी की, वह है मैंडिबल बोन। ठीक है, मैंडिबल बोन का आपको ध्यान रखना है, जो एकमात्र गतिशील हड्डी है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्थेसियोलॉजी में अध्ययन होता है। एस्थेसियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन, ऑप्शन ब है ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, ऑप्शन स है लिगामेंट का अध्ययन, ऑप्शन द है भ्रूणीय विकास का अध्ययन, और ऑप्शन यह है अनुत्तरीय प्रश्न। तो इसके अंदर आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ। एस्थेसियोलॉजी के अंदर ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेंडन किस प्रकार का उत्तक है। पीला रेशेदार संयोजी उत्तक, सफेद रेशेदार संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, कंकालीय संयोजी उत्तक, या अनुत्तरीय प्रश्न। तो आप बताइए, पीले रेशेदार संयोजी उत्तक है, या सफेद रेशेदार उत्तक है, या तरल संयोजी उत्तक है, या कंकालीय संयोजी उत्तक है। तो टेंडन होता है ना, वो सफेद रेशेदार संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसिटाबुलम कैविटी की किस बोन में पाई जाती है। एसिटाबुलम कैविटी किस बोन में पाई जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। फीमर के अंदर पाई जाती है, या स्केपुला के अंदर, हुमरस के अंदर, या हिप बोन के अंदर। तो एसिटाबुलम कैविटी है जो हिप बोन के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, हिप बोन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुंबदनुमा आकृति किस में पाई जाती है, यानी कि डोम शेप आकृति किस में पाई जाती है। आपको पता है गुंबदनुमा यानी कि इस प्रकार कर्व लिए हुए, उसे कहते हैं गुंबदनुमा आकृति। ठीक है, ये डायफ्राम में, किडनी में, यकृत में, या फेफड़े में। तो ये पाई जाती है डायफ्राम के अंदर। किसमें, डायफ्राम के अंदर पाई जाती है। गुंबदनुमा आकृति डायफ्राम के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री में पसलियों की संख्या होती है। पोल्ट्री के अंदर कितनी पसलियाँ होती हैं। यहाँ बात नोट करने की है कि पसलियों की संख्या पूछी है, ना कोई जोड़ी पूछी है। पसलियों की कितने जोड़ी संख्या होती है ये नहीं पूछा है, ओनली फॉर ये पूछा है कि संख्या कितनी होती है। तो हमें ध्यान रखना है, 7 होती हैं, या 14 होती हैं, 13 होती हैं, या 18 होती हैं। तो इसका संख्या पूछी है तो सिंपल सा जवाब है 14 होती हैं, वह हमारा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लेविकल बोन अनुपस्थित होती है गाय के अंदर, घोड़े के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, या अ और ब दोनों में, या अनुत्तरीय। तो इसके अंदर देखो, गाय के अंदर भी क्लेविकल बोन अब्सेंट होती है,
और घोड़े में भी एब्सेंट होती है, और पोल्ट्री के अंदर तो होती है, क्लेविकल बोन होती है। गाय और घोड़े के अंदर अनुपस्थित। इसका मतलब हमारा आंसर है डी सही है, अ और ब दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षियों के कान में हड्डियां पाई जाती हैं, यानी पक्षियों के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन अ 3, ऑप्शन ब 2, ऑप्शन स 1, ऑप्शन द 4। तो ऑप्शन स हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षियों के कान में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। पक्षियों के कान में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताना है। तो इनकस है, मेलस है, पेराइटल है या कोल्यूमल है, तो आप सबको बताना है। तो पक्षियों के कान में ओनली फॉर एक हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है कोल्यूमल हड्डी। कोल्यूमल हड्डी, क्या नाम है? कोल्यूमल हड्डी। अब इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के किस फोसे में उपस्थित होती है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मस्तिष्क के किस फोसे में उपस्थित होती है? ऑप्शन अ है सेला टर्सिका, ऑप्शन ब है कोरोनॉइड फोसा, ऑप्शन स ओलेक्रनोन फोसा, ऑप्शन द सुप्रा स्पिनस फोसा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही आंसर है सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस फोसे के अंदर पाई जाती है उसका नाम है सेला टर्सिका। ओके, आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देख लिए होंगे। और ये लास्ट में इन सब क्वेश्चन के आंसर है जो मैंने जैसे बताया। आप इससे मिलान कर सकते हो, 1 से 10 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।